हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा है सब्जेक्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो हमारे आम जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर तुम मान लो बुक्स खरीदने जा रहे हो या क्लोथ्स खरीदने जा रहे हो, कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो यहाँ पर तुमको है ना कई बार डिस्काउंट देखने को मिलता है। बोला जाता है कि इस पर 30% का डिस्काउंट है, इस पर 25% का डिस्काउंट है। तो वहाँ पर हमको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। तो परसेंटेज को अगर समझेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि हमको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमको परसेंटेज समझना पड़ेगा। आज और समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज होता क्या। देखो, प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत, प्रति और सत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें प्रति का मतलब, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सौ का मतलब सत का मतलब होता है सौ। तो बेसिकली प्रतिशत का जो मतलब निकल के आता है ना, वो होता है प्रत्येक सौ में। क्या होता है? प्रत्येक सौ में। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, अगर हमारे पास मान लो 100 आम है और इस 100 आम में से 15 आम बच्चों ने खा लिया है, तो यहाँ पर हमने कहा प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में। अगर 100 में से 15 आम बच्चों ने खाया है, इसका मतलब 15% आम खाया जा चुका है और 85% बचा हुआ कितना है? 85% आम अभी बचा हुआ है। और थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर हम उदाहरण 2 को देखते हैं, तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कोई बर्थडे पार्टी था, वहाँ पर 200 गुब्बारे फुलाए गए थे और बर्थडे से पहले ही बच्चों ने क्या किया? 30 गुब्बारे को तोड़ दिया, यानी फोड़ दिया। 30 गुब्बारे को फोड़ दिया। अब समझो, 200 का मतलब क्या होता है? 100 और फिर से 100। अब 30 गुब्बारे फोड़े गए हैं, मतलब 15 गुब्बारे पहले 100 में से फोड़े गए और फिर 15 गुब्बारे बाद वाले 100 में से फोड़े गए। इसका मतलब तो यही है ना, 100 में 15, यानी कि अगर 200 में 30 गुब्बारे फूटा है तो 100 में 15, 100 में 15। इसका मतलब है कि 100 में 15 आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर 200 में से 30 गुब्बारे फूटे हैं तो 15% गुब्बारे यहाँ पर हमारे पास फूट गए हैं। ये तो बात हो गया प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब प्रतिशत निकालते कैसे हैं, इसको अब हम देख लेते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास यदि बोल दिया जाए कि x का y प्रतिशत निकालो, तो बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है? सिंपली हमको क्या करना है? x पकड़ना है और का क्या करना है ना, का लिखा है ना, का को हमको कर देना है गुना, y लिखना है और जिस भी अंक में, जिस भी संख्या में प्रतिशत लगा है उसके नीचे 100 कर देना है। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करने के हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। उदाहरण देखिए, आ जाओ। सपोज यहाँ पर 120 का 5% निकालना है। तो 120 का अगर 5% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 120 लेंगे, हमने कहा का को बनाना है गुना, तो का की जगह पर गुना, 5 में प्रतिशत लगा है, इसका मतलब 5 और बट्टे में हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म। तो अगर 120 का 5% निकालते हैं, परसेंटेज ले लिया हमने, 120 का 5% निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 6। यानी कि 120 का 5% कितना आएगा? 6। एक उदाहरण और देख लेंगे जी, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उदाहरण देखो यहाँ गौर से। सपोज 220 रुपये का कोई किताब है और यहाँ पर हम तुमको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 25% का, 25% का। तो यहाँ पर 220 रुपये की किताब पर यदि 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर निकालना है 220 का 25%। ठीक है, 220 का 25%, इसका मतलब 220 का मतलब गुना, 25 का 25 और परसेंटेज लगा है, मतलब नीचे में 100 जाएगा। कितना जाएगा? 100 जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 25, 2 पंचे 10 और 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55। तो कहने का मतलब क्या? अगर 220 रुपया किताब है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 15 रुपये का छूट वहाँ पर हमको मिल रहा है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझना है, और वो कौन सी बात है, आओ हम बात करते हैं। हमको क्या करना है ना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, यानी भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, कभी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलने के लिए दिया जाए तो सिंपली तुमको क्या करना है, 100 से भाग देना है। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास 20% है और इसको भिन्न में बदलना है, तो 20 का मतलब 20, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, यहाँ से ख़त्म, 2 पंचे 10, इसका मतलब हमारे पास 20% बराबर आ गया 1/5। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास 75% है, इसको अगर हमको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 75 का 75 और परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, 25 दिया है 75 और 25 चौका 100। तो हमने क्या कहा, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए तो जितना प्रतिशत दिया है उसको हमको 100 से भाग करना है। लेकिन अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने बोले तो, भिन्न को यदि बोला जाए कि प्रतिशत में बदलो, तब क्या करेंगे। तो अगर बोला जाए भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो भी भिन्न दिया है, सपोज x + x/y भिन्न है, इसको हमको 100 से गुना कर देना है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास आ रहा है एक भिन्न 3/10 दिया है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 दाएँ 30। तो यहाँ से अगर हमको 3/10 को यदि हमको परसेंटेज में बोलता है बदलने के लिए, ये कितना निकल के आता है, 30%। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर प्रतिशत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को।